जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ ट्रिक में। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और ट्रिक्स और टिप्स की मदद से इसे एक इफ़ेक्टिव लर्निंग का रूप देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 15 दिसंबर 2022 का आज करंट अफेयर्स करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली न्यूज़ है दोस्तों, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने इंडिया की ग्रोथ रेट को अनचेंज रखा है एट 7%। ठीक है, तो यही न्यूज़ है दोस्तों। एडीबी कीप्स इंडियाज जीडीपी ग्रोथ अनचेंज्ड एट 7% फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 7% रखी है फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर। करेंट फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 2022 से 2023, मतलब अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक, ये है करेंट फिजिकल करेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है दोस्तों, तो एडीबी ने क्या ग्रोथ रेट रखी है? 7%। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा कि ये 7% रखी है। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें इसके डायमेंशन जानने हैं कि एशियन डेवलपमेंट है कहाँ, कब बना, किसके क्या क्या वहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं। तो सारे डायमेंशन हम लोग देखते हैं राइट हैंड साइड में। तो दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक बना था 1966 में। ये रेड में है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 3 डायमेंशन रेड में कलर्ड हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये एडीबी जो बना था वो 1966 में बना था। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है दोस्तों, फिलीपींस आप जानते ही हैं कहाँ है। ठीक है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे फिलीपींस की आप लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन मुझे आप बताइएगा। ठीक है, और दिसंबर 2022 के एंड में जापान और यूनाइटेड स्टेट्स उसके लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं। वाइल चाइना होल्ड 6.429%, इंडिया होल्ड्स 6.317%। तो इंडिया की रैंक फोर्थ है एडीबी के शेयर होल्डर्स में। ठीक है, फोर्थ रैंक है। एक बार यूपीएससी में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग को सारे डायमेंशंस कवर करने हैं, इररेस्पेक्टिव आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ये करंट अफेयर्स ऐसे हैं कि ओवरलैपिंग है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ना एक डायमेंशन इसका जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको याद रहेगा कि 1966 में बनाया था। और दोस्तों, याद करने के लिए, हेडक्वार्टर्स याद करने के लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक हम लोग ने सोची थी, तो मैं सोचता हूँ आपको बताऊँ। तो देखिए, एडीबी है ना, तो आप इसको याद रखिएगा अदब। ठीक है, अदब मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट। ठीक है, अदब मतलब होता है रिस्पेक्ट देना। ठीक है, अदब से बात करना या इज्जत से बात करना। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो भी मैन अदब देगा उसको अच्छा फल मिलेगा या उसको फलेगा। ठीक है, जो भी मैन अदब से रहेगा उसे फलेगा। अदब मतलब दोस्तों मैंने बताया एशियन डेवलपमेंट बैंक, मैन मतलब मनीला। ठीक है, मनीला। और फलेगा मतलब फिलीपींस। ठीक है, तो मैंने दोस्तों ये तीनों डायमेंशन आपके कवर करा दिए। आपको कभी भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार याद कर लेते हैं कि जो भी मैन अदब से रहेगा उसे फलेगा। ठीक है, फल मतलब फिलीपींस, मैन मतलब मनीला, मतलब मनीला शहर है फिलीपींस का जहाँ पे अदब है। अदब मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्स है, लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से अब आपको हमेशा के लिए याद हो गया है। और ये भी देख लेते हैं कि इंडिया जो है वो फोर्थ नंबर का शेयर होल्डर है आफ्टर यूएस, आफ्टर जापान, यूएस एंड चाइना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये न्यूज़ जो है आज की वो है कि एडीबी कीप्स इंडियाज ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट अनचेंज्ड एट 7% फॉर करेंट फाइनेंशियल ईयर। और करेंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? अप्रैल 2022 टू मार्च 2023। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, पोलैंड जो एक कंट्री है सेंट्रल यूरोप में, उसके सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कॉस्मोनॉट मिरोस्लाव हरमेस्की, आज उनका निधन हो गया, आज उनका देहांत हो गया। तो उनका क्या नाम है दोस्तों? मिरोस्लाव हरमेस्की। ठीक है, ये कुछ और प्रोनाउंसिएशन होगा उन लोग की पॉलिश भाषा में, पर मुझे जितना समझ में आ रहा है तो ये है मिरोस्लाव हरमेस्की। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना, ये इसमें 3 डायमेंशन हैं दोस्तों। इस न्यूज़ के 3 डायमेंशन हैं। एक तो पहले इनकी कंट्री कौन सी है, इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ कौन सा है, और इनका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज़ मैं बहुत ही आसानी से आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसके ज़रिए आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, मतलब एग्जाम तक तो आराम से ही आप निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे आपको ये दिया जाएगा ना, इनका नाम दिया जाएगा कि मिरोस्लाव हरमेस्की किस देश से एसोसिएटेड है या किस एरिया से एसोसिएटेड है। तो आपको ये देखना है हमेशा, ये इनके नाम में ना SKI लास्ट में इसका है, तो स्काई इसको बोलेगा। SKI मतलब स्काई होता है ना, स्काई। तो स्काई मतलब कॉस्मोनॉट, मतलब जो गगन होता है, गगन यात्री है ना ये।
ये गगन यात्री हैं हमारे, ठीक है। तो ये कॉस्मोनॉट है, मतलब स्काई में जा रहे हैं, मतलब कॉस्मोनॉट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आप इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज याद रखेंगे। और दोस्तों आप याद ये भी देख लीजिएगा, इसी नाम से SKI ही को देख के आपको याद आ जाएगा कि स्कीइंग जो होती है, स्कीइंग एक स्पोर्ट है, वो आप याद रखिएगा कि वो वहाँ पे होती है बर्फीले एरिया में। बर्फीले एरिया मतलब पोल में, पोलर एरियाज में, तो मतलब पोलैंड, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आपको याद हो जाएगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो आपको बस ये नाम का लास्ट देखना है, SKI मतलब दोस्तों स्काई, स्काई मतलब कॉस्मोनॉट, क्योंकि स्काई ऊपर है, ऊपर जाते हैं मतलब कॉस्मोनॉट। तो ये एस्ट्रोनॉट या कॉस्मोनॉट जो भी आप बोलें, US मतलब अमेरिकन इसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, और USSR वाले मतलब रशियन वाले लोग इसको कॉस्मोनॉट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना कि इस SKI मतलब कॉस्मोनॉट, क्योंकि वो स्काई से संबंधित है। तो ये कॉस्मोनॉट इनकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। और स्कीइंग जो होता है वो पोलर एरियाज में होता है, मतलब पोलैंड, ठीक है। पोल मतलब पोलैंड, ठीक है दोस्तों। तो यही इसकी न्यूज़ का यही डायमेंशन था। और देख लेते हैं पोलैंड के बारे में दोस्तों। ये कंट्री है इन सेंट्रल यूरोप, ठीक है। ये सेंट्रल यूरोप की कंट्री है और इसकी कैपिटल है वार्सा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए भी मैंने ट्रिक बनाई ताकि आपको अगर कंट्री कैपिटल से कोई मैच करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आपको ये याद रखना हमेशा, पोल एरिया में हमेशा वर्षा होती है। वर्षा मतलब वॉर्सो, ठीक है। वर्षा मतलब ऐसे तो रेनफॉल होता है, पर आपको ऐसे याद रखना है, पोल एरिया में हमेशा वर्षा होती है। वर्षा मतलब पोल एरिया मतलब पोलैंड, और वर्षा मतलब ये वर्षा मतलब उसकी कैपिटल, ठीक है दोस्तों। तो याद हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मिर्स्ला हार्मोसिस्की जो है, इसकी से आपको याद रखना है स्कीइंग इन पोलर एरियाज मतलब पोलैंड, और स्काई मतलब कॉस्मोनॉट। तो ये पोलैंड से हैं और ये कॉस्मोनॉट थे जिनका अभी आज कल निधन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नई नई ट्रिक्स देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, रशिया ने इराक को रिप्लेस किया है इंडिया के ऑयल सप्लाईज में, ठीक है। तो इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर अब कौन बना गया है, वो है रशिया दोस्तों। इससे पहले कौन था, इराक। बस दोस्तों इस न्यूज़ की यही डायमेंशन है, इससे ज़्यादा इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ये पूछा जाएगा कि किसने किसको रिप्लेस किया है। तो रशिया ने इराक को रिप्लेस किया है, ठीक है। रशिया ने इराक को रिप्लेस किया है। बस आपको इतना ही जानना है, आपसे बैरल नहीं पूछ लेंगे कि कितने बैरल का कौन खरीद रहा है या क्या बातें हैं, और बस यही डायमेंशन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए एक बार न्यूज़ जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो रशिया हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इमर्ज्ड एज टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया, रिप्लेसिंग इराक एज रिफाइनर्स लास्ट मंथ, snapped up oil from Moscow, fearing a price cap from December 5, cut its supplies and choked payment avenues, data obtained from trade sources said, ठीक है। तो बस इसका मोटा मोटा अर्थ यही है कि रशिया ने रिप्लेस किया है इराक को। तो दोस्तों इराक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। रशिया जो कि काफ़ी चर्चित कंट्री है, तो इसके बारे में सब जानते हैं, ठीक है। तो इराक थोड़ा सा कम लाइमलाइट में रहता है आजकल, इसलिए वैसे सद्दाम हुसैन के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ये भी लाइमलाइट में आ गया था, पर अभी इसके में कुछ खासा हो नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा शैडो हो जाते हैं ना। तो लेकिन हम लोग को इन लोग को भी तवज्जो देना है, क्योंकि अब न्यूज़ में बने हुए हैं, तो हमें हर डायमेंशन से सोचना है, मल्टी डायमेंशनल व्यू रखना है हर एक न्यूज़ का, ठीक है दोस्तों। तो रशिया आप जानते हैं कि इसकी कैपिटल है मॉस्को, ठीक है। इसकी कैपिटल मॉस्को है, ये तो आप जानते होंगे। पर इराक की कैपिटल जानते हैं आप? अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम हैं ना आपको याद कराने के लिए। तो इराक एक कंट्री है वेस्टर्न एशिया में, तो आप जानते ही हैं, ठीक है। पश्चिमी एशिया की ये कंट्री है इराक, इससे बगल में जुड़ा हुआ है ईरान सॉरी, ठीक है। और इराक की कैपिटल है बगदाद, ठीक है। तो आपको बस देखना है कि इराक में देखिए राख है, राख मतलब ऐश, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है राख है कहाँ, कहीं तो होगी, तो कहाँ है, बैग में है। बैग मतलब बैगदाद, ठीक है दोस्तों। बस आप यही याद है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जाके, राख मतलब फैला दो बगदाद में, बाग में, बाग मतलब बगदाद, ठीक है दोस्तों। और वैसे हम लोग ने अभी याद किया था पीछे, पोल एरिया में बहुत बारिश होती है, वर्षा होती है ना। तो पोलैंड की कैपिटल वार्सा, ठीक है दोस्तों। ऐसी दिमाग लगा कि थोड़ी छोटी छोटी ट्वीक्स करके हम लोग अपना काम बना लेंगे और एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। बस यही तो अपनी प्राइम चीज़ अभी अपनी यही है ना, कि एग्ज़ाम में सफल होना और जल्दी से आराम को लाइफ एंजॉय करना, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रहेगा कि जो राख है वो बैग में, बैग मतलब बगदाद, ठीक है दोस्तों। और रशिया ने रिप्लेस किया है इराक को, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों अवार्ड से रिलेटेड। तो स्पाइस जेट जो है एक एयरलाइंस है, उनको अवार्ड मिला है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का। और इसको अवार्ड किसने किया है? उसको GMR दिल्ली एयरपोर्ट ने अवार्ड दिया है। ठीक है दोस्तों, तो स्पाइस जेट हैज़ बीन अवार्डेड स्टार परफॉर्मर सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय GMR दिल्ली एयरपोर्ट फॉर बीइंग द टॉप परफॉर्मर अमंग द सेफ हैंडलिंग एयरलाइंस एंड as it has been able to reduce ground safety violations significantly। ठीक है, तो ग्राउंड सेफ्टी वायलेशंस को इन्होंने रिड्यूस किया है, इसलिए और भी कई मेजर्स की वजह से स्पाइस जेट को सेफ्टी परफॉर्मर का अवार्ड मिला है। तो दोस्तों आपको याद करने के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है। स्पाइस है ना दोस्तों, स्पाइस मतलब दोस्तों काली मिर्च हो गई, लाल मिर्च हो गई, या ऐसा कर करके जो स्पाइसेस होती हैं, मसाले, जिसकी वजह से भारत गुलाम देश हो गया था, जिसकी वजह से बाहर वो यूरोपियन आए थे, इंडिया में राज करे 2-2.5 साल 3 साल राज करके चले गए, है ना। तो उसी उन्हीं उन्हीं स्पाइसेस की बात हो रही है। ठीक है, तो स्पाइस जेट अवार्डेड। तो स्पाइस का मतलब होता है मसाले। अगर मसाले आपके आँख में चले जाएंगे तो बहुत तकलीफ देते हैं। ठीक, तो स्पाइस को बहुत सेफ्टी से रखना है। ठीक है, मसालों को बहुत सेफ्टी से रखना है। तो सेफ्टी का अवार्ड किसको मिला है? मसाले वाले को। मसाले वाला मतलब स्पाइस। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आराम से अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके अलावा इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस यही एक डायमेंशन था, इसके अलावा कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो बस आपको याद होगा कि मसाला स्पाइस देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि स्पाइसेस को सेफ्टी रखना है, सेफली रखना है। सेफली मतलब सेफ्टी, और इसका मतलब है सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर बाय GMR दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब नई न्यूज़ देखते हैं अपनी। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, फ्रांस होस्ट करेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल इन पेरिस। ठीक है दोस्तों, आपको पेरिस देखा है ना आपने? पेरिस मतलब देखा क्या, सुना है? मतलब देखा भी है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो आज तक यूपी छोड़ के नहीं गया, तो पेरिस तो बहुत दूर की बात है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पेरिस में एक बहुत बड़ी हेडक्वार्टर्स है एक एजेंसी का। तो आप मुझे ये बताइएगा कि पेरिस में किस एजेंसी का हेडक्वार्टर्स है। मैंने पुराने वीडियोस में इसका एक निमोनिक भी बनाया था, आपको ट्रिक बताई थी कि कहाँ कैसे कौन सा एजेंसी है पेरिस में। तो दोस्तों अभी की न्यूज़ है ये है कि फ्रांस जो है वो होस्ट करेगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल। ठीक है, जिसका एम होगा टू कोऑर्डिनेट वर्ल्ड वाइड असिस्टेंस फॉर सिविलियन स्ट्रेंथ इन यूक्रेन एंड एड्रेस द यूक्रेनियन पीपल्स इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन डिमांड्स। ठीक है, बस तो एड्रेस करेगा इनकी ह्यूमैनिटेरियन डिमांड्स जो भी हैं भाई। ह्यूमन राइट सबसे पहले, उसके बाद लड़ाई झगड़ा, आतंक ढाना और ये सब करना अपनी जगह ठीक है, दंगे फसाद करना, पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहीं भी ना हो, और होए तो उसके लिए हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को याद रखना है यूक्रेनियन पीपल को, जो यूक्रेनियन पीपल के लिए जो कॉन्फ्रेंस होगी वो फ्रांस होस्ट करेगा। तो आपको बस याद करना है, यूक्रेनियन दिख रहा है ना आपको, तो आपको बस याद करना है एफ लगा देना है, फुकरा। ठीक है, फुकरा, फुकरे मूवी आई थी आप जानते होंगे, तो वैसे ही फुकरा है। फुकरा मतलब एफ से फ्रांस और UKRN है। ठीक है, तो फुकरा। अब आप बोलेंगे एफ से फिनलैंड भी होता है दोस्तों, इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। फिनलैंड अब बहुत ही पीस लविंग कंट्री है, बढ़िया कंट्री है, पर ऑर्गेनाइज जो कर रहा है वो है फ्रांस। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे फुकरानियन फुकरेनियन याद रखना है। ठीक है, फुकरेनियन। ठीक है, फुकरेनियन एफ से मतलब फ्रांस, और यूक्रेनियन पीपल मतलब स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल। जो कॉन्फ्रेंस होगी ये कहाँ पे होगी? इनकी कैपिटल सिटी पेरिस में। ठीक है दोस्तों, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इमैनुअल मैक्रोन साहब वहाँ के प्रेसिडेंट है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं भी पता तो आप याद रखिएगा, फ्रेंच बहुत मैक्रोनी खाते हैं। ठीक है, वैसे तो है ये इटालियन, शायद इटालियन डिश है, पर आपको याद रखना है कि फ्रेंच बहुत मैक्रोनी खाते हैं। मैक्रोनी मतलब मैक्रोन। ठीक है दोस्तों, बहुत आसानी से आपको इनका ये भी याद हो गया। ठीक है, इनके प्रेसिडेंट साहब का भी नाम याद हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, 20 न्यूक्लियर प्लांट्स टू बी कमीशन बाई 2031। ठीक है, तो 2031 तक 20 नए न्यूक्लियर प्लांट्स को कमीशन किया जाएगा इंडिया में। तो यही न्यूज़ है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस न्यूज़ में। ठीक है, तो इंडिया प्लान्स टू कमीशन 20 न्यूक्लियर प्लांट्स बाई 2031, गवर्नमेंट ने लोकसभा को बताया। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतना ही याद रखना है कि आपको मेजरली ये याद रखना है। ठीक है, कौन से ईयर में ही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछते कितना, जनरली पूछ भी सकते हैं। तो 20 न्यूक्लियर प्लांट्स कब तक सेटअप किया जाएगा? 2031 में। ठीक है, 2031, बस आपको याद रखना है 202031। 20 क्या है? न्यूक्लियर प्लांट, और कब तक होगा? 2031 तक। तो बस आपको 202031 ही डेटा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, गवर्नमेंट ने 1037 करोड़ रुपए एलोकेट किया है फॉर इट्स न्यू स्कीम विच इज़ नोन एज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जो कि चलेगी 5 साल तक।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, गवर्नमेंट की स्कीम है। तो आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कीम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एफर्ट्स दिखाती हैं टुवर्ड अचीविंग सम गोल्स। ठीक है, जैसे ये एसडीजी गोल है, तो उनके प्रति जो भी इनकी एफर्ट है, जो भी इनका डेडिकेशन है या जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध है भारत के लोगों को लेकर, तो गवर्नमेंट का प्रयास बहुत ही सजग और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर पूछते हैं। तो क्या न्यूज़ है देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड अ टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर 5 years टू बी 1037.90 करोड़। ठीक है, इतनी इतनी स्कीम का इतना मतलब न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का इतना फंड एलोकेट किया गया है 103790। ठीक है, 1037 मोटा मोटा 1000 करोड़ रुपये आपको याद रखना है, मिलेगा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को। ठीक है, और ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन है 2022-23 से 2026-27। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो आपको याद रखना है ये स्पॉन्सर्ड लिटरेसी है। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, वरना पूछते ना कई स्टेटमेंट से पूछ लेते हैं कि ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, और इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो ये सब डायमेंशंस पूछते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग ये सारे डायमेंशंस भी कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है स्पॉन्सर्ड लिटरेसी है। स्पॉन्सर्ड मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, और लिटरेसी मतलब न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल वो होगा मध्य प्रदेश भोपाल में। ठीक है, भोपाल जिसकी कैपिटल है मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पे 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट मंथ होगा। ठीक है, ये किसका इनिशिएटिव है दोस्तों? IISF इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज इन एसोसिएशन विद विज्ञान भारती, विच इज अ साइंस मूवमेंट विद स्वदेशी स्पिरिट लेड बाय एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो बस आपको यही याद रखना है कि इंडिया 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित कराया जाएगा। तो आपको याद रखना है ये मध्य प्रदेश भोपाल में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और ये पहली बार कब से शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये 2015 से शुरू हो रखा है। ठीक है, मोदी सरकार के आने के बाद 1 साल बाद इन्होंने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया था। ठीक है, तो दोस्तों हमको याद रखना है हर चीज़ के मध्य में साइंस है। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है हर चीज़ के मध्य में साइंस है। मध्य मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हर चीज़ के मध्य में क्या है? साइंस फेस्टिवल है। तो हर चीज़ के मध्य में जब साइंस फेस्टिवल है, तो आराम से भोपाल में इसका ऑर्गेनाइजेशन का सॉरी इस फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज होगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बोलने में, माफ़ कीजिएगा। तो आपको याद रखना है कि साइंस जो है वो हर चीज़ के मध्य में है, तो साइंस फेस्टिवल मतलब मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, तमिलनाडु सीएम जो हैं MK स्टालिन साहब, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है स्टैचू महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की, जो कि बहुत ही फेमस पोएट थे। ठीक है दोस्तों, तो तमिलनाडु के जो सीएम साहब हैं MK स्टालिन, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट की है महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार की स्टैचू, जो कि है वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, तो बस इतनी सी न्यूज़ थी, इसके बारे में आपको बस इतना ही जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है। बस आप ये जानते, अब महाकवि आगे लगा है तो ऑब्वियसली वो बहुत ही बड़े बड़े पोएट होंगे, बहुत बड़े पोएट होंगे, जो कि थे काफ़ी पोएम्स उनकी जो थी, जो भी पोएम्स उनने लिखी थी, तो वो बहुत ही नेशनलिस्ट फ्लेवर उनकी पोम्स में था। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उन्हें महाकवि का उपाधि या महाकवि का जो टाइटल है उन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों MOU से रिलेटेड। तो IIT रोपर और आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने आपस में MOU साइन किया है, जिसके माध्यम से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को इस्टेब्लिश किया जाएगा, विच विल अंडरटेक मेजर्स इन द एरियाज ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। है ना दोस्तों, तो चलिए न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम लोग ट्रिक के ज़रिए से इसको भी याद करने की कोशिश करेंगे, फिर इफेक्टिव लर्निंग हमारी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो साथियों ये न्यूज़ ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर एंड आर्मी ट्रेनिंग कमांड of Indian Army has signed a memorandum of agreement for setting up a center of excellence for studies and applied research in defense and security at a premier institute. ठीक है, तो according to an official statement, center of excellence will be set up with an aim to leverage IIT Roper's technical expertise and Army Training Command operational expertise in advanced materials and manufacturing design and development of deep learning algorithms, multipath and wireless networks, data transmission rules, ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको याद रखना है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने एक जो MOU साइन किया है वो IIT रोपड़ के साथ साइन किया है। तो बस आपको ये याद रखना है कि
आर्मी ट्रेनिंग का रूप बदलना है। ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग का रूप बदलना है। तो कैसे बदलना है? IIT रोपर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करके। रूप मतलब रोपर। ठीक है, रूप बस आपको याद रखना है, आर्मी ट्रेनिंग का रूप बदलना चाहिए। रूप कहाँ बदलेगा? रोपर में। ठीक है, IIT रोपर में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक भी बहुत आसान और इफेक्टिव लगी होगी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा जनरल स्टडीज़ ट्रिक्स से, जो भी यूट्यूब चैनल है मेरा, क्योंकि इससे दोस्तों काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर अगर आप लोग थोड़ा बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप ये भी नहीं कर रहे हैं तो कुछ मत करिए, बस आप मेरी वीडियोस देखते रहिए और अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी है उससे बाहर आ जाइए, जल्दी से मंजिल पे पहुंचिए और लाइव एंजॉय कीजिए। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी गुजारिश थी, बाकी आप लोग समझदार हैं, जानते ही हैं बाकी सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों, बस मेहनत करते रहिएगा, मेहनत का फल अच्छा मिलेगा, और ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, एंजॉय करने के लिए मिली है। तो एंजॉय तभी करेंगे जब आपके पास मीन्स होंगे, मीन्स तभी होंगे जब आप एकदम दृढ़ निश्चित होकर मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे आपको और आपके मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा, माता जी पिताजी जो हम लोग से ज़्यादा सपने हम लोग के लिए वो देखते हैं, इसलिए हम लोग को अपना सपना ही साथ साथ उनका भी सपना पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं दूंगा, ज्ञानबाजी नहीं करूँगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अपनी अगली न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, HDFC बैंक है, उन्होंने पार्टनरशिप की है विद स्टार्टअप इंडिया फॉर परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट्स। ठीक है, तो HDFC बैंक आप जानते ही हैं, बहुत बड़ा बैंक है, एफिशिएंट बैंक है प्राइवेट सेक्टर का। तो उन्होंने पार्टनर किया है स्टार्टअप इंडिया के साथ, जो कि एक स्कीम है फॉर परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट्स। तो इसके जरिए क्या न्यूज़ है हम लोग देख लेते हैं। तो HDFC टुडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स 6th एनुअल ग्रांट्स प्रोग्राम फॉर सोशल स्टार्टअप्स इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फ्लैगशिप इनिशिएटिव स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, known as Parivartan Startup Grants. The program aims to identify startups working in the social impact space and support them through monetary grants for their incubators. ठीक है दोस्तों, तो इंक्यूबेट करने में जो सोशली इम्पैक्टिंग स्टार्टअप्स होंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे उन्हें जो सोशल इम्पैक्ट कर रहे हैं सोशल स्पेस में, और उन्हें मॉनेटरी फंड्स देंगे और उन्हें इंक्यूबेट करने में मदद करेंगे। कौन करेंगे? HDFC बैंक। किस स्कीम के जरिए? परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट के जरिए। ठीक है, तो बस हम लोग को याद रखना है कि जो HD वीडियोस है ना, वही परिवर्तन लाएगा दोस्तों। HD मतलब HDFC और परिवर्तन मतलब परिवर्तन स्मार्टअप ब्रांड्स। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से देखिए, आपको ये भी न्यूज़ याद हो गई इफेक्टिवली। ठीक है, परिवर्तन मतलब HD वीडियोस परिवर्तन लाएगा, HD मतलब HD वीडियोस, और यहाँ पे HD का मतलब है HDFC, और परिवर्तन मतलब उसी से एसोसिएटेड परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट्स। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। चलिए हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, इंडिया और कजाकिस्तान दोनों ही जॉइंट मिलिट्री ड्रिल ऑर्गेनाइज करेंगे मेघालय में। ठीक है दोस्तों, तो यही न्यूज़ है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो 6th एडिशन है काजिंद का, अब काजिंद से तो आप समझ ही जाएंगे कि किसके किसके बीच ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच। ठीक है, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी। तो आपसे बस यही पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन बनेगा इस न्यूज़ से तो यही बनेगा कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आपको याद रखना है कि ये उमरोई में ऑर्गेनाइज किया है। उमरोई कहाँ है? शिलोंग में। शिलोंग कहाँ है दोस्तों? मेघालय में। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होती मेघालय की कैपिटल तो हम बताते हैं। देखिए मेघालय इतना लॉन्ग नाम है ना, लॉन्ग, बहुत ही लॉन्ग नाम है, तो इसीलिए शिलोंग। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आराम से आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो काजिंद है, जो एक एसोसिएशन है कजाकिस्तान प्लस इंडिया के मिलिट्री एक्सरसाइज का, वो मेघालय में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो काजी है, काजी मतलब काजिंद की जो इनिशियल 4 लेटर है शुरुआत की, काजी, तो काजी घायल है। ठीक है, बस आपको याद रखना है, घायल मतलब घालय, मेघालय। ठीक है, घायल से आपको याद रखना है। ठीक है, आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगा, घायल से मेघालय। ठीक है, तो काजिंद घायल है सॉरी। ठीक है, काजी घायल है, काजी मतलब काजिंद, जो भी कजाकिस्तान और इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो वो घायल है, घायल मतलब मेघालय। ठीक है, घायल। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से आपको याद हो गया होगा, और इसकी कैपिटल दोस्तों मैंने बहुत ही आसानी से याद करा दी। देखिए बहुत लंबा लॉन्ग नाम है, इसलिए शिलोंग। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, न्यूजीलैंड ने एक ऐसा लॉ पास किया है जो कि स्मोकिंग बैन कर देगा उन लोगों के लिए जो 14 साल से छोटे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी
ये पहल है, एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट है न्यूजीलैंड का कि वो पूरी अपनी जनरेशन को ही बचाना चाहते हैं ये स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट से। ठीक है दोस्तों, चलिए न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। तो न्यूजीलैंड हैज़ इंट्रोड्यूस अ स्टेडली राइजिंग स्मोकिंग एज टू स्टॉप दीज एजेड 14 एंड अंडर फ्रॉम एवर बीइंग एबल टू लीगली बाय सिगरेट्स इन द वर्ल्ड फर्स्ट लेजिस्लेशन टू आउटलॉ स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो न्यूजीलैंड इज बिलीव टू बी द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to implement the annual rising smoking age, ensuring tobacco cannot be sold to anyone born on after 1 जनवरी 2009। ठीक है दोस्तों, तो 14 साल से छोटे बच्चे जो हैं उन्हें बिल्कुल सिगरेट नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, सिगरेट या मतलब टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स वो 14 साल से छोटे बच्चों को न्यूजीलैंड में नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत ही अच्छी पहल है ये। तो बस आपको ये याद रखना है कि जो न्यूजीलैंड है उन्होंने टोबैको लॉ पास किया है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने टोबैको लॉ पास किया है, तो आपको याद रखना है किसके लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और देख लेते हैं हम लोग इसकी कैपिटल क्या है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की दोस्तों कैपिटल है वेलिंगटन। तो आपको ऐसे याद रखना है, न्यू एंड वेल मतलब नया भी है और अच्छा भी है, वेल मतलब अच्छा। तो न्यू एंड वेल मतलब न्यूजीलैंड न्यू से और वेल से वेलिंगटन। यहाँ पे एक और इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी कि न्यूटन आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूटन तो आप जानते हो कि न्यू से न्यूजीलैंड और टन से वेलिंगटन। ठीक है, टन से वेलिंगटन और न्यू से न्यूजीलैंड। ठीक है, ये ऐसे याद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये याद रखना है कि जो न्यूजीलैंड है उन्होंने पहला ऐसा लेजिस्लेशन पास किया है विच बैन्स स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, ग्लोबल ट्रेड सर्जेस टू रिकॉर्ड 32 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स इन 2022। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है अंकटाड, उसकी रिपोर्ट है जिसके अनुसार 32 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेडिंग हुई है पूरे 2022 में। ट्रेडिंग मतलब पूरे मर्चेंडाइज से रिलेटेड ये सब चीज़ें। तो पूरी जो ग्लोबल ट्रेड हुआ है वो 32 ट्रिलियन डॉलर का हुआ है 2022 में। इससे ज़्यादा इसमें आपको और कोई डायमेंशन नहीं याद रखना है। ठीक है, बस इतना ही डायमेंशन था कि ये 32 ट्रिलियन आपको याद रखना है। ये फिगर पूछते तो नहीं है जनरली, पर अगर फिर भी पूछ लेते हैं तो आपको बस याद रखना है 32 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 22 में 32, बस आप याद रखिएगा 22 में 32, बस इसी से आप समझ जाएंगे यही राइमिंग है और आपस में काफ़ी रिजेंबल करते हैं ना 22 में 32। तो 22 में 32 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेड हुआ है अंकटाड की रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये बताइएगा UNCTAD जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, या इनकी, अरे हेडक्वार्टर्स छोड़िए आप, इनकी बहुत बेहतरीन रिपोर्ट आती है, आप उसका नाम बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो G7 है दोस्तों, एक मल्टीलैटरल फोरम है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 इंडस्ट्रियलाइज नेशंस, उन्होंने वियतनाम के साथ एनर्जी डील साइन की है टू कट इट्स एमिशंस। ठीक है, तो 15.5 बिलियन डॉलर की ये एनर्जी डील साइन हुई है जिसमें G7 कंट्रीज प्लस नॉर्वे और डेनमार्क ने वियतनाम के साथ एमिशंस कट करने का एक एनर्जी डील साइन की है। ठीक है, तो वियतनाम से पहले दोस्तों साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया के साथ ये डील साइन हो चुकी है। ठीक है, तो वियतनाम 3rd नंबर पे है। ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा एनर्जी डील हो रही है, इससे पहले भी 2 बार एनर्जी डील हो चुकी है। तो दोस्तों न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। अ ग्रुप ऑफ 9 रिच इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस अप्रूव्ड अ डील टू प्रोवाइड वियतनाम विथ $15.5 बिलियन टू हेल्प साउथ ईस्ट एशियन nations move faster from coal power to renewable energy, cutting its climate damaging pollution। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 7 मेजर इकोनॉमीज अलॉन्ग विद नॉर्वे एंड डेनमार्क, ठीक है, नॉर्वे एंड डेनमार्क के साथ मिलकर वियतनाम को एक एमिशन फ्री कंट्री करने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पार्टनरशिप है ये जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के तहत हुई है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। ठीक है, जिसमें डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस नेगोशिएट करते हैं कार्बन क्रेडिट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सी न्यूज़ थी, इसमें ज़्यादा कुछ आपको सीखना नहीं है ज़्यादा, बस आपको याद रखना है कि G7 जो थी उन्होंने G7+2 कंट्रीज़ ने वियतनाम के साथ एनर्जी डील साइन की है और ऑलरेडी ऐसी डील साइन हो चुकी है साउथ अफ्रीका के साथ और इसी मंथ लास्ट मंथ इंडोनेशिया के साथ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सी न्यूज़ थी, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इसमें 3 प्रोमिनेंट कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं।
तो जो न्यूज़ है दोस्तों वो है ईरान आउस्टेड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस वुमेन राइट्स एजेंसी इन यूएस बैक्ड वोट। ठीक है, तो ईरान को दोस्तों कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन से निकाल दिया गया है या बॉयकॉट कर दिया गया है। ठीक है, आफ्टर यूएस बैक्ड वोट। तो दोस्तों न्यूज़ देख लेते क्या है। ईरान वॉज किक्ड आउट ऑफ यूनाइटेड नेशंस वुमेन एजेंसी on Wednesday in a US-led vote that came months into Tehran's brutal crackdown on uprisings driven by women and young people who are demanding an end to the Islamic Republic's rule। ठीक है, तो अभी आप जानते हैं ईरान में कुछ दिनों से वो एंटी हिजाब मूवमेंट चल रहा है, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं, इसी चक्कर में काफ़ी लोग का परसिक्यूशन हो गया था। तो इसी सबको देखते हुए यूएस ने ईरान को आउस्ट कर दिया है विमेन राइट्स एजेंसी से। कौन सी एजेंसी है वो दोस्तों? वो है साथियों कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन। ठीक है, तो ये अपने आप में प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ विकिपीडिया से आपके लिए स्नैप लिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके बारे में बताती है। तो जो 1946 में ये कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन बना था। ठीक है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो बस आपको ये 3 डायमेंशन याद रखने हैं। ठीक है, ये कब बनी थी? 1946 में। इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। और इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है दोस्तों, सोशल काउंसिल तो आप ऐसे ही याद कर, मतलब इसमें याद, ये तो लॉजिक है कि सोशल इश्यूज़ पे काम करती है, मतलब विमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल की ही ये एक विंग होगी, है ना दोस्तों। 1946 में बनी थी जब वही यूनाइटेड नेशंस बना था सब। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है अधिकतर हेडक्वार्टर्स की तरह ये भी न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में नहीं, न्यूयॉर्क में, है ना दोस्तों। तो बस आपको यही याद रखना है। थोड़ा और देख लेते हैं इस न्यूज़ में। द रेजोल्यूशन बैक्ड बाय 29 मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट symbolic gesture taken so far by United Nations in response to Iran efforts to quell unrest that began after the death in September of a woman being held by morality police। ठीक है दोस्तों, तो मोरालिटी पुलिस इनके यहाँ है एक, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मैंने अभी पिछले कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर भी एक न्यूज़ मैंने कवर की थी। ठीक है दोस्तों, तो उसी मोरालिटी पुलिस पे इन्होंने एक महिला की हत्या हो जाती है, उसी के बाद से काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको याद रखना है कि रैन कौन हो गया? यूनाइटेड नेशन वुमेन राइट्स एजेंसी से ईरान। ठीक है, कौन भगा सकता है दोस्तों किसी को भी? अमेरिका। ठीक है, वैसे तो अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर है, पर फिर भी याद करने के लिए कॉन्टेक्स्ट ये सही है। ठीक है, तो यूएस ने भगा दिया किसको? रैन, जो भाग गया। रैन मतलब भागना, भाग गया। तो रैन कौन? ईरान। ठीक है दोस्तों, और ये कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के फैक्ट्स यहाँ पे सारे कवर कर लिए हम लोग ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी दोस्तों यूएस से ही रिलेटेड है, जहाँ पे साइंटिस्ट ने अनाउंस किया है न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें इनको एक ब्रेक थ्रू मिली है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। तो न्यूक्लियर फिजन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही न्यूज़ है कि यूएसए में ऐसी हिस्टोरिक फीट अचीव की गई है। तो साइंटिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अनवील्ड द लॉन्ग अवेटेड रिवोल्यूशन इन न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी। एनर्जी सेक्रेटरी जेनिफर ग्रानहोम क्लेम्ड अ सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एडवांसमेंट इन न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी में बस यूएस ने एक ब्रेक थ्रू हासिल किया, बस आपको इतना ही जानना है। ठीक है, उसका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, इसलिए ज़्यादा नाम पे हम लोग ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे, क्योंकि उस जो भी अचीवमेंट है वो सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन से ही रिलेटेड है। तो आपको बस यही डायमेंशन याद करना है। ठीक है, तो बस आपको याद करना है यूएसए का फ्यूजन या यूएसए का फ्यूज उड़ा हुआ है, बस आपको ऐसे याद कर लेना है। तो यूएसए ने ही अनाउंस किया है न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड फीट। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, माँ उमिया धाम टेम्पल पे कोई न्यूज़ थी दोस्तों, तो मैंने सोचा लिफ्ट कर लेते हैं और इसे आपको इसके बारे में बता देते हैं थोड़े बहुत फैक्ट्स। तो दोस्तों ये उमिया धाम जो है दोस्तों ये गुजरात में है। ठीक है, ये गुजरात में है। और ये जो उमिया धाम, माँ उमिया है, ये रीनिंग डीटी है कड़वा पट्टीदार फार्मिंग कम्युनिटी की। ठीक है, तो आपको ये दोनों डायमेंशन याद रखने हैं। ये कहाँ की हैं? गुजरात की हैं, और ये कड़वा पट्टीदार कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, या उनकी रीनिंग डीटी है, जो इष्ट देवता जिन्हें हम कहते हैं, तो वो कड़वा पट्टीदार कम्युनिटी की ये इष्ट देव है। ठीक है दोस्तों, तो याद करने के लिए आपको याद रखना है रात में, बस आपको याद रखना है रात में मियाँ परेशान करता है। मियाँ मतलब उमिया। ठीक है, मियाँ परेशान करता है, मियाँ मतलब पति। तो दोस्तों ये तीनों डायमेंशन आपके याद हो गए। ठीक है, तो ये कड़वा पट्टीदार कम्युनिटी की ये रीनिंग डीटी है। दोस्तों आप ये ऑफेंस ना लीजिएगा कि मैंने एक धार्मिक एक डीटी का मैंने ऐसे कुछ
मतलब ट्वीक कर दिया, ये बस आपकी सहूलियत के लिए है, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ कोई कंट्रोवर्सी मत क्रिएट कर दीजिएगा इससे, ठीक है। तो उमिया धाम दोस्तों कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में मियाँ परेशान करता है, मियाँ मतलब पति, पति मतलब पतिदार कम्युनिटी की ये रीनिंग डीटी है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों एस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जिसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो वह आपको याद रखना कि एस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो दोस्तों उत्तराखंड में है, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में है, ठीक है। ठीक है, आपको याद रखना है उत्तराखंड में। कैसे याद करेंगे दोस्तों? उत्तर कब देते हैं? जब आपसे क्वेश्चंस आस्क किया जाता है, आस्क मतलब पूछा जाता है ना, तो कब आप आस्क होते हैं? जब कब उत्तर देते हैं? जब आस्क किया जाता है, आस्क, ठीक है। तो आस्कड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर देने पे मिलती है, मतलब उत्तराखंड में है, ठीक है। तो उत्तर कब देते हैं आप लोग? जब क्वेश्चन आपसे आस्क किया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं ये उत्तर प्रदेश भी तो हो सकता है। तो दोस्तों आपको इतना थोड़ी सी मेहनत, इतनी सी मेहनत आपको भी करनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो बस इसमें यही याद रखना था आपको कि एस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है। और ये फेमस है मस्क डियर के लिए, ठीक है, मस्क डियर के लिए, ठीक है। मस्क डियर इनका फ्लैगशिप स्पीशीज है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों आईआईटी दिल्ली और इंडियन एयरफोर्स ने आपस में समझौता किया है टू फाइंड इंडिजिनस सॉल्यूशंस टुवर्ड्स वेरियस डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। अभी हम लोग ने पीछे देखा था दोस्तों कि आर्मी ट्रेनिंग का रूप बदलना है ना, तो आईआईटी रोपर से आर्मी ट्रेनिंग कमांड की एक एमओयू साइन हुई थी, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी, है ना दोस्तों। और इसी तरीके से एक और एमओयू साइन हुआ है जो कि है इंडियन एयरफोर्स और आईआईटी दिल्ली के बीच में, ठीक है। क्या करेंगे ये लोग? इंडिजिनस सोल्यूशंस मतलब स्वदेशी सॉल्यूशंस या स्वनिर्मित सॉल्यूशंस का प्रोविजन है इस एमओयू में, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना कि दिल्ली की हवा बहुत ख़राब है ना दोस्तों, तो बस आईआईटी दिल्ली, हवा मतलब एयर, एयर मतलब एयरफोर्स, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा हवा ख़राब है, तो इसीलिए एयरफोर्स, एयर ख़राब है, तो आईआईटी दिल्ली और एयरफोर्स में इसीलिए एमओयू साइन हुआ है। हालांकि साइन हुआ है डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आप लेकिन समझ जाएंगे एयरफोर्स है तो ये डिफेंस रिलेटेड ही प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग का सेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो बस 2-3 मिनट और लगेगा, फिर हम लोग आराम से इस सेशन को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों जो अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग का, उन लोग ने और एम्बेसी ऑफ डेनमार्क मतलब डेनमार्क कंट्री ने आपस में एक समझौता किया है टू लॉन्च सेकेंड एडिशन ऑफ वाटर इनोवेशन चैलेंजेस टू एड्रेस ग्लोबल वाटर वॉर्स, ठीक है। तो अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग एंड रॉयल एम्बेसी ऑफ डेनमार्क टू इंडिया अनाउंस द सेकेंड एडिशन ऑफ वाटर इनोवेशन चैलेंजेस ऑन मंडे टू एड्रेस ग्लोबल वाटर वॉर्स थ्रू इनोवेशन एज पार्ट ऑफ इंडियो डैनिश बायलैटरल ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है दोस्तों। तो बस आपको यही याद रखना है, ठीक है, कि जो अटल इनोवेशन मिशन है, एम है नीति आयोग का, उसने और डेनमार्क ने वाटर इनोवेशन चैलेंज के लिए एक पार्टनरशिप साइन की, सॉरी इसका सेकेंड एडिशन लॉन्च किया है, ठीक है, वाटर इनोवेशन चैलेंज का। क्यों? टू एड्रेस ग्लोबल वाटर वॉर्स, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान सी चीज़ है, इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, एकदम मस्त। आप अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको याद करना है और आराम से इंजॉय करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमेशा एम करना है, वाटर मार्क पे एम करना है, ठीक है, वाटर मार्क पे। वाटर मतलब दोस्तों वाटर वॉर्स मतलब वाटर चैलेंज है ये, मार्क मतलब दोस्तों डेनमार्क, और एम मतलब एम ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो क्या आपको तीनों डायमेंशन कवर हो गए। किसके किसके बीच हुआ? एम और डेनमार्क के बीच। किसके लिए? वाटर इनोवेशन के लिए। तो आपको याद रखना है एम करो फॉर वाटर मार्क, ठीक है, वाटर मार्क में आपको एम करना है, ठीक है। एम मतलब दोस्तों एम ऑफ नीति आयोग, और वाटर मार्क मतलब दो चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं जो आपके क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, एक से वाटर मतलब वाटर चैलेंज सोल्यूशंस, और मार्क मतलब डेनमार्क, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है वर्ल्ड वेव अ वेरिएबल पेमेंट सोल्यूशन, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ज्वाइन किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को टू लॉन्च बॉब वेव वर्ल्ड अ वेरिएबल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर पेमेंट्स इंटीग्रेटेड विद कंप्लीट हेल्थ इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये वेरिएबल डिवाइस है विच अलाउ कस्टमर्स टू मॉनिटर देयर ऑक्सीजन लेवल, ब्लड टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, ठीक है। विद बॉब वर्ल्ड वेव, बॉब इज प्रोवाइडिंग एन एक्सक्लूसिव 3 month free wellness package along with personal health coach, डॉक्टर टेलीकंसल्टेशन एंड इंटरैक्टिव वीडियो कोचिंग, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसे हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपने आपके हेल्थ इन्वेस्टमेंट्स को अच्छा करने के लिए इन्होंने एक वेरिएबल पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च किया है। किसके साथ मिलके? एनपीसीआई के साथ मिलके, ठीक है दोस्तों। बस आपको इतनी ही न्यूज़ याद रखनी थी, ठीक है। तो बीओबी वर्ल्ड, बॉब वर्ल्ड वेव, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, बॉब वर्ल्ड वेव।
बॉब द बिल्डर की वेव थी एक टाइम पे। अगर आप छोटे होंगे, अगर आप छोटे में ये देखे होंगे वाला कार्टून बॉब द बिल्डर, तो आप समझ जाएंगे ये सच में बहुत पॉपुलर था। ठीक है दोस्तों, तो बॉब द बिल्डर की वेव थी, तो बस आपको ऐसे याद रखना है, बॉब द बिल्डर की वेव थी। तो बॉब मतलब यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा, और वेव मतलब वर्ल्ड वेव। तो वर्ल्ड वेव किसका पेमेंट सोल्यूशन है? बीओबी का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इंडिया ऐसा पहली कंट्री होगी पूरे वर्ल्ड में जो कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करेगी। ठीक है दोस्तों, तो यही न्यूज़ है। तो TRAI चीफ जो है PD वाघेला साहब, उन्होंने बताया कि इंडिया विल बी फर्स्ट टू होल्ड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन। ठीक है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम दोस्तों क्या होता है? जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं वो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में जाके ऑपरेट करती हैं और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, तो उसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं या सैटेलाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोस्तों न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। न्यूज़ है दोस्तों, इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड इट शुड बी डिजाइन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन द सेक्टर, टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI चेयरमैन PD वाघेला से। ठीक है, तो क्या होगा, इसके माध्यम से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा और इसमें काफ़ी टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स होंगे और काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको ये याद रखना है कि इंडिया विल बी द फर्स्ट टू होल्ड सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शंस। ठीक है, ना चाइना है, ना USA है, ना रशिया है, ना कोई और है। कौन है? हमारा प्यारा भारत। ठीक है दोस्तों, बस इतनी सी न्यूज़ थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आखिरी न्यूज़ है दोस्तों इस सेशन की। सिंडी हुक को अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो 2032 में जो भी ओलंपिक के गेम्स होंगे उनकी जो CEO हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो सिंडी हुक होंगे। ठीक है दोस्तों, सिंडी हुक। क्या नाम है दोस्तों? सिंडी हुक। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। सिंडी हुक कहाँ से आती है दोस्तों? अमेरिका से आती है। ठीक है, और ये जो होंगे ये सब कहाँ होंगे? 2032 के ओलंपिक्स वो होंगे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ब्रिस्बेन मतलब ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है, CEO जो होंगी 2032 के ओलंपिक्स की वो होंगी सिंडी हुक। तो आपको कैसे याद रखना है दोस्तों? इसके ओलंपिक में देखिए पिक है ना लास्ट में, ये एक सेकेंड, ये पिक। तो अमेरिकन की पिक पे हुक हो गए। अमेरिकन मतलब दोस्तों, अमेरिकन मतलब अमेरिका से आती हैं, और पिक मतलब दोस्तों ओलंपिक, और हुक हुए मतलब सिंडी हुक। ठीक है दोस्तों, तो सारे डायमेंशन यहाँ पे कवर होते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि पिक, अमेरिकन की पिक देख के हुक हो गए। हुक मतलब अटक गए। ठीक है, तो पिक देखकर अमेरिकन की हुक हो गए। पिक मतलब ओलंपिक, हुक मतलब सिंडी हुक, और अमेरिकन मतलब दोस्तों अमेरिका से आती हैं। इसी 3 डायमेंशन से दोस्तों आपको इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने पूरा सेशन देखा है तो आपने मेरे मुताबिक काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरी जो भी खामियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी आपको नेगेटिव लगता है इस सेशन में, आप ज़रूर मुझे कन्वे कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा इम्प्रूव करूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक साथियों अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा, और अपने मम्मी पापा का सपना जल्दी साकार करके ऑफिसर बन के उन्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल दीजिएगा, और आप खुद भी इंजॉय करिएगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।